अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछने वाले सवाल आपके सामने हल करेंगे और आप यकीन मानिएगा कि आपको फुल कंसेप्ट भी मुहैया करेंगे और आपको मुकम्मल सवालों के जवाब हम अपनी मुकम्मल वाइट बोर्ड पर समझाएंगे। लेकिन एक बात से पहले आपको ये बताता चला जाऊँ, जब भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो तो मोबाइल को टेढ़ा करके देखिएगा और साथ ही साथ अपनी मोबाइल की रेजोल्यूशन जो है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन प्रोवाइड यूट्यूब खुद करता है, वहाँ पर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, HD भी देख सकते हैं, जैसे आपकी रेजोल्यूशन आपकी मर्जी आप उसके मुताबिक देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चले जाऊँ, अपने साथ कापी पेंसिल भी साथ में लिखेंगे ताकि जो स्टेप भी लिखूँगा फ़ौरन उसको कापी पेंसिल पर नोट कर लें। और साथ ही साथ बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही साथ आप लोग जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अपडेट इस बात का है। चलो हम पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन फार्मूला जो है वो याद रखना होगा। वो फार्मूला क्या है? E इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। E इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv का स्क्वायर वो याद रख लीजिएगा मेरी बात। यहाँ पर इसको हम इक्वेशन ए का नाम देंगे। इक्वेशन ए का नाम देने के बाद आपको एक बात याद रखनी है कि ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है ना हमने चेंज करनी है। चेंज कैसे करनी है? ई का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ई क्या होता था फ्रेंड्स? ई क्या होता था? एच ऑफ वी या म्यू, एच ऑफ म्यू और 5 एच वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बताया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी वो किसकी इक्वल होती है? EV नॉट के। अब वो यूज हो गई ना यहाँ पर। अब देखिएगा मैं ये सारी वैल्यू जो है उठाकर ये भी सेंस में उठाकर इस ए के अंदर पुट करता हूँ। ई की वैल्यू आपने देखी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी आपको मैं इसकी वैल्यू भी बताता हूँ। एच ऑफ म्यू HV नॉट और इसकी वैल्यू मैंने ये पुट की और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी। ये क्या है? EV नॉट, ठीक है। यहाँ पर आपने वेलोसिटी निकालनी है। आपको क्या चीज़ निकालनी है? वेलोसिटी को निकालना है। उधर ले आए, ये टर्म्स इधर है, ये मैंने इधर लिख ली और ये इधर प्लस थी, इधर आकर क्या हो जाएगी? माइनस HV। दस क्या किया मैंने? जगह चेंज की। जगह चेंज करने के बाद मुझको यहाँ से क्या चीज़ चाहिए? V चाहिए। क्या चाहिए था? V चाहिए। मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो H/E म्यू HV नॉट, ठीक है, म्यू नॉट। यहाँ तक आपको बात सारी समझ आ गई होगी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर B का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये H क्या था? मैंने कहा था ये H जो था ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट था। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती थी 6.62 या 3 भी कह सकती हैं, 10⁻³ जॉल पर सेकंड किसका, ठीक है, जॉल सेकंड। ये एच की वैल्यू जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ये H/E ये क्या था? ये स्लोप को ज़ेर करता है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है। अब मैं आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो ग्राफ होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये मैंने बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको वो बताने। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, आपको मैं इस ग्राफ की मदद से बताता हूँ। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर बेसिकली इसके ऑपरेटर्स में जो चीज़ जिसके अंदर ऑपरेटर्स के अंदर जो चीज़ शामिल थी, अच्छा ये जो वैल्यू थी ना H इक्वल टू 6.63 का 10⁻34, ये -34 है, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्राफ के अंदर भी मैंने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा था कि प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर ऑपरेटर्स के अंदर जो चीज़ शामिल है ना, ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल थी? 5 फिल्टर भी थे, उसके अंदर DC सप्लाई भी थे, फोटो सेल भी था, ठीक है। 5 फिल्टर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी लेकिन उनकी वेवलेंथ थी वो सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि डिफरेंट 5 फिल्टर्स चाहिए आपको, 2, 4,
5, ठीक है। यहाँ पर ये फिल्टर्स होते हैं जिसकी हर एक की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इनकी हर एक की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस साइड पे क्या होता था, ध्यान रखें कि जो फ्रीक्वेंसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये V2 है और मैं कहता हूँ ये V1 है, और यहाँ